ये खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड के अगेंस्ट सेकंड ओडीआई मैच के बाद एक मीटिंग हुई है, अर्जेंट मीटिंग कप्तान रोहित शर्मा की, अजीत अगरकर की जो कि चीफ सिलेक्टर हैं, और हेड कोच गौतम गंभीर की। और इस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में क्या चेंजेस करनी है, और इसमें जसप्रीत बुमराह की रिपोर्ट भी शेयर की गई, फिटनेस रिपोर्ट। और ये खबरें हैं कि इसमें 3 प्लेयर्स की सिलेक्शन डिस्कस हुई और फाइनली 2 चेंजेस करने का डिसीजन किया गया है। ये किन 3 प्लेयर्स की सेक्शन डिस्कस हुई, कौन सी 2 चेंजेस करने का हातमी फैसला किया गया है, इसकी डिटेल्स जो सामने आ रही हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तो इसमें जसप्रीत बुमराह की रिपोर्ट शेयर की गई, उनकी रिपोर्ट कल आई थी। उसके बाद वो जसप्रीत बुमराह ने अपने जो उनके न्यूजीलैंड में डॉक्टर्स हैं उनके साथ उसको शेयर किया, और अभी ये अपडेट किया गया है सिलेक्शन कमेटी को, कप्तान को और कोच को, कि जसप्रीत बुमराह पहले 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तीसरे मैच से वो पॉसिबली हो सकता है कि वो खेलने के लिए तैयार हो जाए, यानी जो न्यूजीलैंड से इंडिया का मैच होगा उसके लिए वो अवेलेबल हो सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं हो सकते। तो अब तीसरे मैच में भी चूंकि अभी एक चांसेस की बात है और 2 मैचेस में उनका ना होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए आपको ये खबरें ये आ रही हैं कि हेड कोच ने और कप्तान दोनों ने चीफ सिलेक्टर से ये कहा है कि अगर बुमराह 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उनको स्क्वाड में शामिल ना करें, क्योंकि हम हाफ हार्टेडली नहीं जाना चाहते। हम ये नहीं करना चाहते कि वो प्लेयर्स जो कि स्क्वाड के साथ हैं वो इसमें कंफ्यूजन में रहें कि हम कितने मैचेस के लिए अवेलेबल होते हैं, कितने के लिए नहीं होते। तो हमें वो प्लेयर चाहिए जो पहले मैच से अवेलेबल हों। इसीलिए जसप्रीत बुमराह को फाइनली अब स्क्वाड से उनका नाम ड्रॉप करने का डिसीजन कर लिया गया है। मैं आपको काफी दिनों से ये रिपोर्ट कर रहा था कि 95% चांसेस है कि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में नहीं होंगे। बुमराह की जगह पे जो रिप्लेसमेंट आई है वो आई है हर्षित राणा की। हर्षित अभी 2 मैचेस खेले हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, उससे पहले टी20 भी खेले हैं, और अब वो जो उनको एक व्हाइट बॉल की मैच प्रैक्टिस की कमी थी वो काफी हद तक दूर हो गई है। अब वो रिदम में आगे हैं। व्हाइट बॉल का एक फोबिया होता है, एक फियर होता है कि उसमें वो परफॉर्म कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, उसमें उन्होंने आके डिलीवर किया है। तो वो जो कुछ खबरें थी कि सिराज को बुलाया जा सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मोहम्मद शामी ने अपनी फिटनेस प्रूव कर दी है। उनकी पिछले 4-5-7 दिन की जो रिपोर्ट है वो बहुत इंकरेजिंग है। उनको जो उनकी पेस है वो इम्प्रूव हो रही है, इसलिए वो तो अब जा रहे हैं, इसलिए सिराज की कोई वापसी नहीं हो रही। लेकिन हर्षित राणा को बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल कर लिया गया। दूसरा जो इसमें डिस्कस हुआ वो ये था कि वरुण चक्रवर्ती को आज जो मैच दिया गया उसका मकसद जस्ट यही था, ये चेक करना कि क्या वो ओडीआई के टेम्परेचर में एडजस्ट हो पाते हैं कि नहीं। वरुण ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शुरू में आके उन्होंने ब्रेक थ्रू भी दिलवाया, उसके बाद उनका एक जो एबीडब्ल्यू कॉल थी वो पता नहीं कैसे वो विकेट्स को मिसिंग हो गई, एक नेकेड आई में तो आउट लग रहा था। फिर उनके 2-3 चांसेस निकले जो कि फील्डर तक कैरी नहीं हुए, तो उन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छा स्पेल किया। जडेजा और वरुण ही इंडिया को मैच में वापस लेके आए। तो उस लिहाज से अब वरुण की जगह भी फैसला हुआ कि हाँ उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाना है। वो बाकी स्पिनर जडेजा के अलावा अक्षर या कुलदीप के मुकाबले में उन्होंने बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन वरुण की जगह कौन खाली करेगा, कुलदीप का नाम डिस्कस हुआ और वॉशिंगटन सुंदर का नाम डिस्कस हुआ। गौतम गंभीर जो है वो वॉशिंगटन सुंदर को लेना चाहते थे, कुलदीप को ड्रॉप करना चाहते थे कि वरुण के लिए, और रोहित का डिफरेंट था, वो चाहते थे कि कुलदीप रहे स्क्वाड में और वॉशिंगटन ड्रॉप हो, क्योंकि 2 ऑलराउंडर ऑलरेडी हमारे पास स्पिनर में है, तो तीसरे ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है, लेकिन कुलदीप और वरुण दोनों होने चाहिए। तो अब यही सुनने में आया कि चीफ सिलेक्टर ने फाइनली फिर गौतम गंभीर के साथ गए हैं और कुलदीप को ड्रॉप करने का डिसीजन हुआ है कि कुलदीप की जगह पे वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए। अब इसकी अनाउंसमेंट जो है वो अगले 24 से 48 घंटे में फाइनली हो जाएगी।